सच्चाई आई है सामने, सबके सचिन ने रखा है। और कौन किसको इतने दिन से ब्लैकमेल कर रहा था। तो आज आप लोगों को पूरी सच्चाई बताऊंगी और कौन सही है कौन गलत है। तो बहुत बड़ा आज राज खुला है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अयान शर्मा एंड रूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं अपनी राय रखूंगी, मैंने जैसा देखा है वैसा। और बहुत लोग एक यूट्यूबर दूसरे रिएक्शन चैनल वालों पे आरोप लगाता है कि वो बिका हुआ है, वो दूसरा आरोप लगाता है कि वो बिका हुआ है। तो मेरे ख्याल से कोई नहीं बिका हुआ है। सचिन और नेहा क्या क्या सच में अफेयर चल रहा था? तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मैं ये चीज़ नहीं मानती कि सचिन का उनसे अफेयर चल रहा था। मैं पहले भी नहीं मानी थी, इससे लोग कर रहे थे, पर मुझे चीज़ नहीं सही लगी थी, पर मैं ये चीज़ नहीं मानती हूँ। और जो दवाई की बातें चल रही थी उस पे भी मैं यही सोचती थी कि अरे दवाई तो था, कुछ और थोड़ी देने गया था। दवाई भाई हर कोई भी, अभी हम ही हो, कोई भी होगा तो अगर कोई दिक्कत होगी नहीं है तो हमसे अगर कोई कहेगा तो दवाई लाने जाएंगे ना। और फिर वो भाई बहन का रिश्ता था। और फिर अगर किसी की तबीयत ख़राब है, अगर किसी से कह दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बुराई हो गई? क्या अगर दवाई सचिन नेहा दीदी के लिए लाए तो क्या वो उनका अफेयर चल रहा है? ये कहाँ तक की बात सही है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और रह गई बात, मुझे दवाई का जो था, जो पहले इन लोगों की कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसमें मुझे थोड़ा शक लग रहा था कि जो वो थे, एक लोग थी शबनम, उनके हस्बैंड के लिए शायद दवाई ले गए थे, लेकिन पता चला था नहीं, जब वो इनके सचिन के वहाँ गए थे तब दवाई ले गए थे। फिर हमने सोचा किसी की हो सकता तबीयत ख़राब हो इसलिए दवाई गए होंगे देने। तो इसमें यार बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन बहुत लोग पूछ रहे थे कि सच्चाई बताओ, बताओ दवाई तुम किसके लिए ले गए थे। ये सब कितना व्यवहार चल रहा था, मेरे समझ में नहीं आता है ये सब क्यों ऐसा लोग करते हैं, क्यों इतना गंदा हर चीज़ को गंदी चीज़ की नज़र से देखने लगते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। और रह गई बात, जो सचिन ने वीडियो डाला है और उसमें जो रिकॉर्डिंग डाला है उनकी की, तो उसमें मैंने यही देखा है कि उसमें जो, लेकिन वहाँ पे मुझे नेहा दीदी का व्यवहार थोड़ा अलग लग रहा था। वो जैसे मनीषा को डांट रही थी, चिल्ला रही थी, तुम्हारा जैसा तुम्हारे पति में क्या ऐसा रखा है। तो जैसे हर आदमी में रखा होता है वही उसके भी पति में रखा है। और बस थोड़ा सा वो गोरी हैं और उसके में थोड़ा वो है। तो ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था कि तुम्हारे पति में क्या रखा है। तो आजकल बहुत लोग बहुत सुंदर होते हैं और आदमी लोग काले होते हैं, और कुछ देखे बहुत सुंदर बहुत अच्छे होते हैं, नौकर होते हैं, लेकिन जो सामने वाला लड़का होता है ना वो बहुत ज़्यादा बेकार होता है। तो ये सब चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी। बस हाँ इतना बोलना चाहिए, तुमको बेटा कौन भड़काया है, तुम को थोड़ा समझना चाहिए, ना कि चिल्लाना चाहिए था नेहा दीदी को। वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। और वो जैसे वीडियो में मैं देख रही थी बहुत ज़्यादा वो कर रही थी, तो मनीषा भी उधर से वो कर रही थी। लेकिन हाँ उन्होंने कहा तुम्हारे जितना कॉलर में लड़के होंगे ना उससे ज़्यादा मेरे पीछे घूमते हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी। उसको एक प्यार से एक अच्छे से समझाना चाहिए था, तुमको क्या लगता है, तुम बताओ तुमको क्या लगता है, अगर तुम किसी के भड़काने पे आई हो, कहे शक कर रही हो हम दोनों पे, तो तुमको क्या ऐसा लगा कि तुमको कभी ऐसी चीज़ें दिखी? ये सब चीज़ें पूछना चाहिए, ना कि हमारे पीछे पचासों लड़के पड़े। अरे आजकल देखिए जो बहुत बेकार आदमी होता है ना, बहुत बेकार भीख मांगते उसके पीछे भी लोग पड़ जाते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए था, तो बुरा लगता है। तो फिर मनीषा बता रही थी कि बाद में भी समझाई थी, तो गुस्से में उस टाइम बोल रही थी, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगी कि मेरे पीछे लड़के बहुत सारे पड़े हैं और बहुत सब चीज़ें बोली। वो सचिन ने पूरी रिकॉर्डिंग नहीं डाली है, थोड़ी सी ही रिकॉर्डिंग क्लिप डाला है, इसमें पता चल रहा था।
और उसमें जो रिकॉर्ड किया है तो किसी ने रिकॉर्ड किया है, शायद सरिता लोग रिकॉर्ड किए हो या तो कोई उनका भाई रिकॉर्ड किया हो, पता नहीं। लेकिन इतना तो मुझे पता है कि सचिन का हमसे कोई रिश्ता नहीं था, कोई नहीं अफेयर नहीं था, बस भाई बहन थे। लेकिन हाँ, एक बात है, आप कोई भी पत्नी हो, कोई भी पत्नी, कहते हैं ना कि एक पति पत्नी को एक दूसरे पे भरोसा रखना चाहिए, रखता है इंसान। लेकिन कभी कभी दिखता है दुनिया में बहुत ऐसे लोग रिश्ता रखते हैं, लगता कि कभी न एक तो विश्वास करते, लेकिन विश्वासघात भी हो जाता है कभी कभी। एक प्यार एक ऐसी चीज़ होती है, एक से एक लोग खराब हो जाते हैं। मैं खुद को बता दूं, मेरे घर में जैसे मेरे पापा किराए से दुकान दिए थे, मेरे मौसा किराए से दुकान दिए थे। उसमें जो लोग रहते थे उनके हस्बैंड दुकान करते थे, और वो जो लेडी थी वो भी कुछ करती थी, अच्छी नौकर, अच्छा खासा कमाती थी। लेकिन वो एक सिक्योरिटी थे, और यानी सरकारी गवर्नमेंट में अधिकारी थे। उनसे उनका अफेयर चलने लगा था, और उसका हस्बैंड अच्छा था, सब कुछ था, बच्चा भी एक लड़का था। और उसका से चक्कर जब मिलने जाती थी रात में, और उसका आदमी पता नहीं कैसा था। तो ऐसे बहुत से कांड हुए हैं। तो मनीषा की इसमें गलती थोड़ी सी है, लेकिन ज़्यादा गलती नहीं है उसकी। हर लेडी जब किसी का, मैंने खुद देखा है, जैसे सचिन मनीषा के साथ पहले रखते रहते थे, जब ये अकेले रहते थे, ज़्यादा यूट्यूबरों से इतना ज़्यादा नहीं था तब, पहले से अमित किट्टू से ज़्यादा था, बाकी इतना नहीं था। जब से ये बड़े बड़े यूट्यूबरों के, ज़्यादा यूट्यूबरों के घर जाने लगे, आने लगे, तब से इनके तो में खटास बढ़ती गई, एक दूसरे पे शक करने लगी मनीषा। क्योंकि मैं खुद देखी हूँ उनके शुरू से वीडियो, जब से कोरोना का हुआ है तब से मैं शुरू से देख रही हूँ। सचिन क्या क्या हुआ मैं खुद देखी हूँ, नेहा दीदी के वहाँ जब देखो तब जा रहे, जब देखो तब। तो हर लड़की को शक करने लगे, ये इंसान इतना क्यों जा रहा है, हो चाहे ना, लेकिन हर इंसान को शक होने लगता है। और अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि मनीषा भी वहाँ पे अकेली थी। मनीषा अगर सचिन कहीं चले जाते थे वो रोती थी, बहुत ज़्यादा रोने लगती थी। तो चीज़ सोचना चाहिए, हर हस्बैंड वाइफ को, एक लेडीज़ को जो है, एक पति को इतना छोड़ देना चाहिए कि कल को आप खुद शक ना करो। और यहाँ पे क्या था, मनीषा दब के रहती थी, सचिन का जो मन करता था वो सचिन करते थे। तो उसमें उसकी मनीषा की कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप सचिन में हम लोगों को, हम हमको चलो बात ही दूर रखिए, हम भी एक व्यूअर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर शुरू से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो और लोग भी हैं उस पर कमेंट भी आता था, व्यवहार चेंज हो गया था। मैं खुद देखती थी, अमित किट्टो के वहाँ सचिन पड़े रहते थे, लेकिन मनीषा अकेले रहती थी। भाई कितना क्या काम कर रहे थे, अपना वो दुकान खोल रहे थे इसमें सामानों में। लेकिन इतना भी ज़्यादा किसी के घर में नहीं रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर तुम्हारी खुद की बीवी अकेले रह रही है, चाहे जितना काम करो, वो था कुछ इनका, इन्होंने खोला था दुकान, उसमें कुछ कंपनी, एक कपड़े पर ऑनलाइन वाला कुछ है, तो उसके लिए इतना पड़े थे, फिर के फ्लैट लेंगे, ये काम करेंगे, वो काम। लेकिन एक सीमा होती है किसी के घर में इतना ज़्यादा रुकना और ज़्यादा जाना, तो हर कोई गुस्साने लगेगा, हर कोई शक करने लगेगा। तो ये कहते हैं ना, शक की बीमारी बहुत ख़राब होती है। तो यही सब बातें हैं। और रहेगी बात, ये चीज़ कब की थी, और जल्दी में ही ये लोग, लेकिन ये चीज़ें बहुत पहले की है। लेकिन ये जो डिवोर्स वाली बात थी, तो फिर मनीषा ने शक किया, तभी तो अचानक इन्होंने डिवोर्स का किया, तब भी कुछ बातें हुई होंगी इनकी। तो इसीलिए हर लेडीज़ को अपने हस्बैंड को इतनी छोड़ देनी चाहिए कि कल को बिगड़ ना जाए। मैं वो बताती हूँ, भाई बहन का था, लेकिन मैं नहीं मानती थी कि नुआ चक्कर है। लेकिन हाँ, सचिन को भी इतना ज़्यादा किसी के वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो भी इतनी जल्दी। भाई वो मध्य प्रदेश में रहती हैं, ये बिहार के रहने वाले थे, लेकिन अम्बाला में रहते थे। लेकिन इतना ज़्यादा, फिर एक खुद अपनी सगी बहन माने जाते थे, खुद अपने घर में न, खुद इतना ससुराल जाते थे, वहाँ ज़्यादा जाते थे, अमित किट्टो वहाँ जाते थे। मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई नहीं लगता। लेकिन एक अपनी बीवी है, उसको थोड़ा लग रहा, उसको साथ में लेगा, फिर कहाँ तक इतना ज़्यादा जा रहे हो, अपने पहले रिश्ते को संभालो।
और रहेगी थप्पड़ मारने की बात, तो एक रिएक्शन चैनल था, उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन उन्होंने कहा एक मर्द का हक होता है, पति का हक होता है अपनी बीवी पे, तो मार भी सकता है। ये तो ये हक किसी ने नहीं दिया है कि एक पति जो है अपनी पत्नी को मार सकता है। जितना एक पति का पत्नी पे हक होता है, उतना एक पत्नी का भी पति पे हक होता है। ये नहीं कि हस्बैंड हाथ उठाए बीवी पे, ये कहाँ का बात सही है, मुझे ये बात सही नहीं लगी। ऐसे तो अगर आज पति ने हाथ उठाया, कल पत्नी का भी तो हक है ना, वो भी हाथ उठाएगी ना, तो फिर क्या बचेगा आप बताइए। तो हाथ उठाना जो है, इस सरकार ने भी बैन रखा है। एक पति जो है पत्नी पे हाथ नहीं उठा सकता है, एक पत्नी पति पे हाथ नहीं उठा सकती है। और बच्चे पे भी हाथ उठाना वो हो गया। स्कूल में कहीं मारा जाता है, एक भी अगर थप्पड़ टीचर मार देते हैं, अगर बच्चे शिकायत कर देते हैं, तो आपको पता उसकी सस्पेंड कर दिया जाता है। तो किसी का अधिकार नहीं है किसी को माना। फिर मनीषा कोई बच्ची नहीं है, एक जो बीवी होती है वो कोई बच्ची नहीं होती, तो उसको थप्पड़ मार दो। एक प्यार से भी समझाया जा सकता है कि कोई मारने से कोई हल नहीं निकलता, इससे और बवाल बढ़ता चला जाता है। तो मुझे ये बात नहीं सही लगी कि और मुझे तो बिल्कुल भैया, अगर कोई हस्बैंड अपनी पत्नी को मारता है, मुझे ये चीज़ बिल्कुल बुरी लगती है, बिल्कुल ख़राब लगती है। आज सचिन ने उसका खुद ही जवाब दिया, मैंने कि मैं मनीषा को थप्पड़ नहीं मारता, और मैं मगर मारता तो मैं अपने खुद को मार लेता। और जो हस्बैंड अपनी बीवी पे हाथ उठाए वो ना मर्द है। तो यह बात सही है, किसी पति को अपनी पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। वो भी एक लक्ष्मी का रूप होती जो आपके घर आती है, एक औरत को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो यही सब बातें हैं, और जो कि बहुत सी चीज़ें भी देखी सोशल मीडिया पे। और हाँ, जो मॉर्टिन वाला हुआ था उसका तो सचिन ने नहीं साफ बताया कि हाँ मॉर्टिन पिए थे किस लिए। तो हमको लगता है ये जो मॉर्टिन वाला बात आई है पीने वाली, तो ये कुछ आना ज़्यादा इन लोगों का ज़्यादा हुआ होगा, तो शक वक की वजह से मनीषा ने कुछ कहा होगा, तो गुस्से में आके सचिन ने पिया होगा। लेकिन मैं इतना कहती हूँ, जो लोग ऐसे गलत काम करते हैं कि फंसरी लगा लेना, हत्या कर देना, मार डालना, कहीं कुछ जहर पी लेना, खा लेना, ये सब बेवकूफ़ियत के काम होते हैं। देखिए, आप उस टाइम गुस्सा है, तो हमारा कहने का मतलब आप उस टाइम बोलो ना, थोड़ी 1-2 दिन ना बोलो, दूसरे कमरे में चले जाओ। लेकिन ये जहर पीना, ये सब चीज़ें गलत बात होती हैं, क्योंकि आप तो पी लिए, लेकिन जो आपके पेरेंट्स होते हैं 9 महीना आपको पेट में रखते, देते, पालते, बड़े करते हैं, पढ़ा लिखा कर कैसे कैसे करते हैं, फिर आप लोग गुस्से में आके ये कर ले, तो मुझे चीज़ नहीं अच्छी लगती है। मुझे चीज़ बहुत ख़राब लगती है ऐसी सोच वाले लोगों पे। हमेशा जो शक करती थी, तो ये चीज़ ऐसे कांड बहुत हुए। मैंने खुद मालती के साथ देखा है। मालती का खुद का बच्चा था, खुद का पति था, और जो वो भी एक यूट्यूबर ही था जो मालती के साथ राखी बंधाता था। उसकी खुद की एक बेटी थी, एक बीवी थी, और मालती थी, सुंदर थी, लेकिन वो जो आदमी था, रंग उसका दबा था, काला था, और वो मालती से चक्कर चल रहा था। लेकिन उसमें भी सब लोगों ने शक किया था, और बाद में मालती ने खुद ही बताया था हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। तो जैसे बहुत से कांड हुए, तो आप लोगों को तो पता है मालती के साथ क्या हुआ था। तो लोग कहते हैं भाई बहन पे शक नहीं करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए, लेकिन ऐसे कांड बहुत हुए हैं कि भाई भाई बहन का हुआ है, सगे भाई बहन ने शादी कर ली है। तो मनीषा की इसमें कोई गलती नहीं है, और ऐसे कांड उसको देखती है। और फिर जब कोई भड़का देता है, तो देखिए ये जो भड़काने वाली बात है, उसमें अगर मनीषा आई तो ये चीज़ गलत है। देखिए, हम भी हैं, हम ही को कुछ भड़का दे मेरे पति के बारे में, इतना तो मुझे विश्वास है मेरा पति ऐसा नहीं होगा, और मैं ऐसी बातों में नहीं पड़ूंगी। लेकिन हाँ, उस चीज़ का मैं गौर करूँगी, 1 दिन या 2 दिन देखती रहूँगी, देखूँगी हाँ ये चीज़ बात सही है, तब मैं चीज़ें शक करूँगी, फिर मैं बोलूँगी। ऐसे नहीं होता है। और फिर इतना तो विश्वास अपने पति पे तो होना चाहिए। जब पति लोग अपनी बीवी पे नहीं विश्वास करते हैं, कभी कभी उनके भी मन में कुछ लगने लगता है। जब खुद ही सचिन को आप देख लीजिए, जैसे मनीषा बता रही थी, तो सचिन को भी अन्य मनीषा पे शक करने लगे थे, तो ऐसे मनीषा भी शक करने लगी थी। तो एक वो होता है ना,
गलतफ़हमी दिमाग में आ जाना। तो यही सब चीज़ें हैं और इसी वजह से अब ये नेहा दीदी के वहाँ नहीं आते हैं, क्योंकि नेहा दीदी ने मैंने देखा जब रक्षाबंधन था तो नीतू दीदी नहीं गई थी, उन्हीं का बाबा नाम ले रही थी। बाकी सचिन मनीषा का उन्होंने वीडियो में बिल्कुल भी नाम नहीं लिया था और अब वो वीडियो में नाम भी नहीं लेती हैं इनका। तो कुछ बातें हुई होंगी। भाई देखिए, कोई भी लेडीज हो लड़की हो, अगर किसी की इज्जत का सवाल होगा तो गुस्सा तो होएगा भी है। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता है यार। और रही कंटेंट की बात, तो जैसे सरिता ने पायल पहनाया था तो यार इसमें कंटेंट की बात क्या होगी। अरे पहना दिया तो उसमें कोई वो थोड़े। सचिन ने भी तो मैंने देखा कितनी बार उसको नेहा को पायल भी पहनाए हैं और क्या कहते हैं उसको पहनाए हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं शक करना चाहिए और ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए, किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहिए। जैसे सचिन ने बोला ये सब बिके हुए चैनल हैं, तो ये सब चीज़ें गलत है। और जो ऐसे लोग करते हैं कि वीडियो बना के दूसरे को शेयर करना है, तो ऐसे रिएक्शन चैनल वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जो ऐसे करते हैं, और उनको बिल्कुल भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कोई भी रिएक्शन चैनल हो। और मैं तो भैया मुझे जो सही लगता है मैं वो बोलती हूँ, और ना मैं ऐसे लोगों पे के कंटेंट में रहती हूँ कि मुझे कोई वीडियो भेजे और मैं उसके बारे में भला बुरा बोल दूँ। ना बाबा, आज तो तुमको पैसा दे देगा कर देगा, कल को अगर वही चीज़ें आ जाएगी तो आप भी फंस सकते हो। तो किसी भी रिएक्शन चैनल की वजह से अगर वही क्लिप डाल दे फिर उससे किसी की जान चली जाए, वो भी फंस सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए और इतना बोलना चाहिए इंसान को, अगला इंसान अगर देखे तो कुछ अपनी जान कुछ करे ना नहीं। तो इतना हर रिएक्शन चैनल और हर ब्लॉगर को करना चाहिए, इतना टॉर्चर ना करे कि कोई अपनी जान दे दे। तो दोस्तों इस वीडियो का एंड करती हूँ और मिलती हूँ नई वीडियो में। लेकिन मैंने देखा मनीषा बिल्कुल शांत साथ बैठी थी, बहुत जैसे लग रहा दुख तो होगा भैया, उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा। और चाहे जितनी बातें हो जाए लेकिन एक जो शक होता है ना वो इंसान का नहीं जाता है। चाहे जितने मैंने देखा है वो लोगों को शक की बीमारी जो अगर किसी को हो जाती तो वो नहीं जाती है, नहीं जाती। तुम चाहे जितना कुछ करो, क्योंकि मनीषा कुछ बोल नहीं रही थी, हाँ हूँ कर देती थी थोड़ा बहुत। लेकिन अगर मनीषा वहाँ पे को कुछ ऐसा नहीं लग रहा है तो मनीषा को जिसे हमेशा बोलती है वीडियो में तो वैसे बोलना चाहिए, क्योंकि अब इससे भी लोग गलत उसको समझ रहे हैं कि हाँ ऐसा किया होगा तभी तो मनीषा ऐसे चुप्पे बैठी है। ऐसे जब डिवोर्स की बातें इन्होंने क्लियर किया था तब भी लोग सचिन को गलत बोल रहे थे, बहुत लोग अच्छा भी बोल रहे थे गलत भी बोल रहे थे। आज भी ऐसे था कि हाँ मनीषा को पहले से पढ़ाया गया दबाया गया, फिर आके वीडियो पे बोला गया ज़बरदस्ती बैठा। तो मनीषा को अगर ये चीज़ें हैं तो खुल के बताना चाहिए वीडियो पे, और अगर ऐसे बैठे रहोगे चुपके से और थोड़ा बहुत हाँ हूँ ऐसे नहीं तो लोग शक करने लगते हैं। तो ये भी एक बीमारी हो जाती है, शक करने वाली बीमारी है ना, अगर हो जाती है किसी को तो चाहे तुम दवाई लाओ चाहे कुछ भी लाओ वो नहीं दूर होती है। तो मैं यही कहूँगी सचिन को, ये जो यूट्यूबर बड़े बड़े यूट्यूबर इनके सबके घर जाना आना बंद करिए। आप अपने काम पे फोकस करिए, अपनी पत्नी पे ध्यान दीजिए और ज़्यादा किसी के घर आना जाना कम करिए। अपने जो खुद के सगे रिश्ते हैं उनको संभालिए, उनके साथ रहिए और यूट्यूबरों के घर आप जाना बंद करिए। क्योंकि जब से आप बड़े बड़े यूट्यूबरों के घर जब से आप यूट्यूबरों के घर जाने लगे, जब से यूट्यूबरों को अपने घर बुलाने लगे, तब से घर आपके घर में वही कहते हैं जब से घर बना है तब से आपके घर में आप लोगों को टेंशन रहती है और मनीषा को भी टेंशन रहती है। तो ये सब चीज़ें आप छोड़िए, अपने काम पे फोकस रखिए, मनीषा पे ध्यान दीजिए, मनीषा को आप पे ध्यान देना चाहिए। और यही सब बातें हैं और अपने काम से काम रखिए, दुनियादारी से मतलब नहीं रखिए। देखिए मुझे पता है आपके घर में इतनी कंट्रोवर्सी होती है, सब कुछ होता है, कोई कहे ना कहे, आप माने ना माने, पर टेंशन रहती है आपके घर में। क्योंकि अगर जब टेंशन होती है ना तभी आँखों के नीचे जो है काले सर्कल्स पड़ जाते हैं। टेंशन बहुत ख़राब चीज़ होती है। मनीषा को आप देखिए, जैसे पहले मनीषा का चेहरा ग्लो करता था, जैसे मनीषा पहले थोड़ा सा हल्क मोटी थी लेकिन अब तो थोड़ा दुबली भी लगती है और थोड़ा अजीब सी लगती है मुझे। तो उन सब चीज़ों, क्योंकि मनीषा को भी बहुत अंदर दुख रहता है, घुटती है। और कहते हैं ना अगर अगर आपको टेंशन है तो आप खाना खाइए चाहे जितना, वो शरीर में नहीं लगता है।
तो वो सब आप बाहरी रिश्तेदार छोड़िए, अपने खुद के रिश्ते संभालिए। और इतना ही मैं कहूँगी। और आप मनीषा भी, आप किसी के बहकावे में पढ़ावे में ना आए, अपने दिमाग से काम करें। और सचिन से मैं यही कहूँगी, अपने दिमाग से काम करें और किसी यूट्यूबरों के घर आप ना जाएं, क्योंकि आपका तभी से रिश्ते सब ख़राब हुए, तभी से ये सब कंट्रोवर्सियाँ ज़्यादा चालू हो गई हैं, जब से आप लोग दूसरे यूट्यूबरों के घर जाने लगे हैं। देखिए, हर कोई अपने फ़ायदे के लिए, अगर आपके पास अगर व्यूज नहीं होते, पैसे इतने नहीं आ रहे होते, सब्सक्राइबर नहीं तो आपको भी कोई बुलाता नहीं, जैसे हर छोटे यूट्यूबरों को कोई बुलाता नहीं है। तो इसीलिए मैं कहूँगी, अपने दिमाग दिमाग से काम करिए, अपने रिश्ते संभालिए। आप मनीषा का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लंबा हो जाएगा। और ऐसे लोगों पे मैं बहुत ज़्यादा घिन आती है, ऐसे लोगों पे जो गलत शक की निगाह से हर रिश्ते को मानने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब से सपोर्ट ज़रूर करें। और एक कल मेरे पे कमेंट आया था कि मैंने इसे आंटी को बताया कि ऐसे होते हैं सास ससुर कि उनको घर में नहीं अच्छा लगता, गाँव में अच्छा लगता है, शहर में नहीं अच्छा लगता है। मेरी खुद की सास आती हैं, आई हैं एक हफ्ता, जब मैं बीमार थी पिछले साल, तो वो एक हफ्ता रुकी थी। और उसके बाद भी वैसे तो जब आती हैं यहाँ लखनऊ तो आती हैं, लेकिन अभी भी मेरे ससुर 10-15 दिन हुए तो आए थे। 3 दिन या 2 दिन रुक के गए थे। और सास भी आई थी और सब लोग आते हैं हमारे वहाँ। हम खुद ही भी रक्षाबंधन में गए थे। तो मेरी सास से किसी ने कहा तुम्हारी खुद सास से नहीं बनती, मेरी सास से बनती है, मेरे ससुर से बनती है। लेकिन मेरी सास का ये है कि वो किसी से फ़ोन पे बात नहीं करती, अगर तुम करोगे तो कर लेंगी, वैसे वो नहीं करती हैं। अभी वो था संकट थे तब बात हुई थी। और जब मेरे ससुर आए थे तब मेरी बात हुई थी, क्योंकि वो अपनी खुद की बेटियों से नहीं बात करती हैं मेरी सास। और वो सीधी है बहुत, जैसे आंटी हैं प्रिंस लोगों की मम्मी, ऐसी मेरी सास नहीं है। और वो उनको बस काम करना है, बस काम बता दो, काम वो करती रहेंगी, और बाकी वो उतना ज़्यादा वो नहीं ध्यान रखती हैं। तो आप लोग ऐसी सब चीज़ें ना बोलिए। और हमारे रिश्ते अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो ऐसे लोगों की गलतफ़हमी मैं दूर कर दूँ। और आप लोगों को मैं क्या बताऊँ, कुछ लोग ऐसे ही घर में जाके लोगों के रिश्ते जो जिनके ख़राब होते ना, ख़राब नहीं होते, उनके घर में आ जाके आग लगा देते हैं। तभी वो जो कमेंट आया था मैंने डिलीट किया, क्योंकि मेरे पूरी ससुराल की मेरे ससुराल में भी लोग देखते हैं, मेरे मायके में भी लोग देखते हैं। तो मैंने वो कमेंट डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं ऐसे कमेंट नहीं रखती हूँ कि घर में कल को कोई शक करने लगे और ऐसे ही रिश्ते बिगड़ जाते हैं, जैसे अंशु के वहाँ हुआ। उनके ससुर वाले सही थे, लेकिन कमेंट की वजह से वो हुआ। तो जहाँ तक इसके रिश्ते अच्छे रहे तो अच्छे ही रख